दरवाजा को बंद कर देंगे। कुछ स्थानों पे विशेष रूप से जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को परम पुरुषार्थ मान करके धर्म का आचरण करते हैं, उन लोगों ने आज भी शिव चतुर्दशी व्रत का पालन कर रहे हैं। वैष्णव मत के अनुसार वैष्णव जन इस व्रत को कल भी पालन करेंगे। इसलिए शिव जी ने विशेष रूप से कृपा करके जगत के जीवों को आज के दिन में ऐसे ऐसे लीलाएं किए हैं। शिव चतुर्दशी व्रत क्यों मनाया जाता है? पुराणों में तो ऐसा वर्णन आता है कि आज के ही दिन में शिव जी ने माता सती के साथ विवाह किया था। और भी कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि आज के ही दिन में रात्रि वेला में शिव जी ने 64 ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को प्रकाशित किया था। 64 उनमें से केवल 12 ज्योतिर्लिंग ही लोगों के दृष्टिगोचर में हुआ। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में लोगों ने शिव जी का 12 जगह पे उपासना करते हैं। लेकिन शिव जी क्यों प्रकट हुए, ये तत्व जानना विशेष आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही शिव जी प्रकट हुए हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का लक्ष्य और भगवान के साथ संबंध को जानने के लिए शिव तत्व को जानना परम आवश्यक है। शिव जी के अनेक नाम है। शंकर जी है, शंभू जी है, महेश है, अनेक नाम है। लेकिन अपने मूल रूप से शिव जी कौन है? वे गोपेश्वर है, गोपेश्वर महादेव है। और इस गोपेश्वर महादेव के रूप में वे शिव जी भक्ति राज्य के द्वारपाल हैं। क्योंकि जो साधक जन, जो भक्त जन निस्वार्थ रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, बोलते उन साधकों पर कृपा करने के लिए, उनके भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शिव जी उनमें विशेष सहायता करते हैं, उनके भक्ति के मार्ग को सरल बना देते हैं। ना केवल सरल, सुरक्षित भी बना देते हैं। इसलिए अनेक शास्त्रों में अनेक प्रमाण है, अनेक उदाहरण है कि शिव जी के ऐसे ऐसे अलौकिक लीलाएं हैं। एक तो इधर वे भक्ति राज्य के द्वारपाल है गोपेश्वर महादेव के रूप में, लेकिन उनके अंदर ऐसे कई विरोधी गुणों भी देखने को मिलता है।
कई विरोधी गुणों का समावेश शिव जी के चरित्र में देखने को मिलता है। एक तो वे जगत के प्रलय करने पर तैयार रहते हैं। जैसे ही भगवान का इशारा हुआ वे प्रलय करने के लिए तैयार रहते हैं। बोलते जितना प्रलय के लिए उन्होंने प्रलय करने के लिए तत्पर रहते हैं, बोलते उतना ही वे जगत के सृष्टि के उपादान भी है। देखो बोलते हैं ना शिव जी को ये तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है, हैं? लेकिन उनमें ऐसे ऐसे दिव्य गुण है, ऐसे ऐसे दिव्य ज्ञान है, वे दिव्य ज्ञानों के भंडार भी है। एक तरह तो उनको तमोगुण के अधिष्ठाता के रूप में वर्णन करते हैं, दूसरी तरफ उनमें ऐसे दिव्य ज्ञान के भंडार है। वे छल करने में जितना चतुर है, वे उससे कहीं अधिक कृपालु भी है, कहीं अधिक वे दयालु भी है। भोलेनाथ है वे। एक तरफ तो भूत प्रेत पिशाच ये सब उनका परिकर है, दूसरी तरफ बड़े बड़े देवता ब्रह्मा तक भी उनके संग प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं। उनके चरणों के राज अपने शीश में धारण करने की अभिलाषा करते हैं। ऐसे शिव जी है। इसलिए शिव जी के संबंध में अनेक मत है। अगर आप शिव पुराण का अध्ययन करेंगे तो शिव पुराण में शिव जी को ही परम ईश्वर के रूप में, समस्त सृष्टि के मूल सृष्टिकर्ता के रूप में और सभी के परम आराध्य के रूप में शिव पुराण में वर्णन किया गया है। और वास्तव में वे सभी देवताओं के भी देवताओं में प्रधान है। इसलिए शिव जी का एक नाम क्या है? देवों के देव। वे देवों के देव महादेव है। तो वहां पर शिव पुराण में ऐसा आता है कि शिव ये दो अक्षर को जिसने एक बार भी उच्चारण कर लेता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। शिव का मतलब क्या है? मंगलमय। शिव का मतलब ही मंगलमय है। तो जहां मंगलमय स्वयं ये अक्षर के रूप में शिव ये दो अक्षर के रूप में विराजमान है, वहां क्या पाप रह सकता है? इसलिए शिव जी में ऐसे कई प्रकार के विरोधी गुणों का समाश्रय देखने को पर भी वे समस्त सद्गुणों के भंडार है, दिव्य ज्ञानों के भी भंडार है। देखने में क्या लगता है? शिव जी जो आदमी को जला देते हैं श्मशान में, जलने के बाद जो भस्म रहता है उसको अपने शरीर पे लगाते हैं। और इतना नहीं, नर मुंडों का माला भी पहनते हैं। और उनके गले में तो सर्पों की आभूषण से सुशोभित रहता है उनका गला। रहते कहाँ है? श्मशान जैसे अपवित्र स्थान में वास करते हैं। परंतु वही शिव जी के चरणों में गिरे हुए जो निर्माल्य है, उस निर्माल्य को ब्रह्मा बड़े बड़े देवता भी अपने शीश पर धारण करने के लिए लालायित रहते हैं और धारण करके अपने आप को धन्याति धन्य समझते हैं। क्योंकि शिव जी वे थोड़े ही प्रयास से, थोड़े ही साधन से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं? आशुतोष। कि वे थोड़े ही साधना से प्रसन्न हो जाते हैं।
आशुतोष तो है लेकिन और एक काम भी करते हैं भाई, ये सृष्टि का संहार कार्य भी करते हैं। प्रसन्न तो हो जाते हैं, आशुतोष तो है, लेकिन सृष्टि का संहार कार्य भी करते हैं। कामदेव ने बहुत प्रयास किया था शिव जी को मोहित करने के लिए, लेकिन शिव जी के क्रोध के सामने क्या हाल हुआ कामदेव का? भस्म हो गया। परंतु वही शिव जी जब भगवान श्री विष्णु मोहिनी रूप धारण किए थे तो उस मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए, और पार्वती जी उनके साथ में है। पार्वती जी के सामने कामासक्त होकर के उस मोहिनी के पीछे दौड़ते हैं, और इधर कामदेव स्वयं रति देवी को साथ में ला करके उनको काम में आसक्त करने कितना प्रयास करता है, भस्म कर देते हैं और वहां पीछे पीछे भागते हैं। तो शिव जी के ऐसे ऐसे लीलाओं को समझ नहीं मिल पाओगे, बड़े मुश्किल है समझना। कहाँ रावण, जिसने भगवान श्री राम की शक्ति सीता जी को हरण करके ले गया, तो वही रावण को शिव जी वरदान देते हैं, उसको चंद्रहास खड्ग देते हैं, और दूसरी तरफ राम जी के जो परम सेवक है हनुमान जी, ये शिव जी ही स्वयं हनुमान जी के रूप में हमेशा राम जी के सेवा में तत्पर रहते हैं, और वहां पर राम जी के जो विरोधी है उसको वरदान दे रहे हैं, और यहाँ हनुमान जी के रूप में सेवा कर रहे हैं। और दूसरी ओर वे कैलाश पे बैठ बैठ के भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, उनके लीला रस का आस्वादन करते हैं, और दूसरी ओर भूत पिशाच प्रेतों से घिरे हुए सभा में वे सोमपान करते हैं। कैसी अद्भुत लीला है शिव जी का, समझना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शिव जी का ऐसा जो अद्भुत चरित्र है, ये बड़े बड़े विद्वानों को भी मोहित कर देती है। समझ नहीं पाते लोग शिव तत्व को कि शिव जी वास्तव में कौन है, क्या वे स्वयं भगवान है, या क्या वे भगवान श्री कृष्ण या श्री रामचंद्र जी के भक्त है, क्या शिव जी भगवत तत्व है या जीव तत्व है। ये सब बारे में बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर खा जाते हैं, लेकिन शास्त्रों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने जो विश्लेषण किया है शिव जी के चरित्र को समझने के लिए, हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस प्रकार से विचार किया है, जिस जिस तथ्य को उन्होंने स्थापना किया है, उसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए, उस तथ्य के विषय में अवगत होना चाहिए। अगर तत्व का विचार करें तो 3 तत्वों के माध्यम से शिव जी के इस अद्भुत लीलाओं को समझा जा सकता है। एक तो तत्वगत विचार, एक है ऐश्वर्यगत विचार, और एक नरवत विचार। द्वापर युग में भगवान नारायण के जो कलावतार है वेद व्यास जी का जन्म हुआ द्वापर में। तो एक दिन सूर्यास्त के समय सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव जी बैठे हुए हैं, और व्यासदेव जी तो भूत भविष्य को जानने वाले हैं, और वहां बैठे बैठे वे चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते करते
देखते हैं कि आने वाले समय का प्रभाव ऐसा होगा कि उस आने वाले समय में, आने वाले युग में धर्म की बड़ी हानि होगी और भौतिकतावाद इतना बढ़ जाएगा कि लोग उसके पीछे ही भागते रहेंगे। और वैसे ही कली युग में लोगों की आयु कम ही है और जितना कली बढ़ते जा रहा है उतना कम होते जा रहा है। इसलिए भोग विलास में प्रमत्त रहने के कारण इस कली युग के जीव भजन साधन में अपने बुद्धि को लगाना नहीं चाहता। बोलते अरे भैया कितना दिन का जीवन है, थोड़ा सा ऐसो आराम कर ले, यही सोचते हैं सब लोग। श्रद्धा तो रहता ही नहीं है। इसी कारण इस कली युग के जीव बड़े आलसी हो जाता है। मंद भाग्य तो है ही, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, इसको भी मंद बुद्धि होने के कारण निर्णय नहीं कर पाता है। तो व्यासदेव जी उस सरस्वती नदी के किनारे अपने सम्याप्रास आश्रम पे बैठ के ये सब देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि इस सभी वर्णाश्रमी लोगों का किस प्रकार से कल्याण होगा। तो उन्होंने एक विचार सोचा कि वैदिक चातुर्होत्र कर्म के द्वारा, अर्थात वेदों में जिस प्रकार से यज्ञ का विधान बताया है, बोलते उन यज्ञ कर्म के द्वारा लोगों के हृदय शुद्ध होगा। इसलिए उन्होंने यज्ञों का विस्तार करने के लिए वेदों का 4 भाग में विभाजन किया, ऋक्, यजु, साम और अथर्व। और इतिहास पुराण को पंचम वेद के रूप में कहा जाता है। तो व्यासदेव जी ने अपने जो मुख्य शिष्य थे, जैसे पैल मुनि को उन्होंने ऋग्वेद में, जैमिनी को सामवेद में, वैशंपायन को यजुर्वेद में और सुमंत मुनि को उन्होंने अथर्ववेद में प्रवीण कराया और रोमहर्षण को समस्त इतिहास और पुराणों में प्रवीण कराया। तो इन ऋषियों ने फिर अपने अपने शिष्यों को देने के लिए वेदों को और भागों में विभाजित किया। फिर उनके शिष्य प्रशिष्य हुए, वे लोग भी अनेक प्रकार से वेदों का विस्तार रूप से विभाजन किया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा वेद अनेक शाखाओं में विभाजित हो गए। तो जो लोग कम बुद्धिमान व्यक्ति है, जो लोग वेदव्यास जी के द्वारा रचित जो मूल वेद है उसको समझ नहीं पाएंगे, तो उनके प्रति कृपा करने के लिए भगवान वेदव्यास ने ऐसा किया कि वेदों के जो वैदिक नियम है, जो वैदिक कर्म है, जो वैदिक चातुर्होत्र है, उसको सब लोग समझ पाए, सब लोग उसको धारण कर सके। तो वेद व्यास जी ने 18 पुराण की रचना किया। तो उन 18 पुराणों में से 6 पुराण तमोगुणी, 6 पुराण रजोगुणी और 6 पुराण सतोगुणी वृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए उन्होंने बनाया है। तो सतोगुणी पुराणों में भगवान विष्णु को, रजोगुणी पुराणों में ब्रह्मा जी को और तमोगुणी पुराणों में शिव जी को सर्वश्रेष्ठ के रूप में उन्होंने घोषित कर दिया है। व्यासदेव जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गुण के अनुसार, पहले तो गुण कर्म विभाग सह, पहले 4 प्रकार के आश्रम, 4 वर्ण, ये सब विभाजित किया। तो जो जो वर्ण के लोग हैं उन वर्णों के अनुसार ही उनके अंदर गुण भी पैदा होता है।
तो लोगों ने अपने अपने गुण के अनुसार अपने अपने इष्ट में, अपने अपने पुराणों में, अपने अपने उपासनाओं में रुचि रखेंगे। इसलिए श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी ये तीनों क्रमशः सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठाता देवता है। तो व्यासदेव जी ने इस प्रकार पुराणों का विभाजन करके सभी को अपने गुणों के अनुसार अपने इष्ट की पूजा करने का अधिकार प्रदान किया। और इस प्रकार अपने इष्ट का पूजा करते करते वो लोग एक ना एक दिन उन्नति करेंगे और उन्नत स्थिति में पहुंच के उनके भी अंतःकरण धीरे धीरे शुद्धता को प्राप्त करके वे भी निर्गुणा भक्ति करने का अधिकारी बनेंगे। क्योंकि शिव जी भगवान के परम प्रिय भक्त है। उनके उपासना करने वालों को उनका मंगल चाहते हैं शिव जी। और उनका मंगल किस प्रकार से होगा? अगर ये मेरा उपासना करके मेरे से इस जगत के कुछ पार्थिव वस्तुओं को प्रार्थना करता है तो उसका अकल्याण हो जाएगा। तो शिव जी के जो अनुगत जन है, वास्तव में जिन्होंने निष्कपट रूप से शिव जी के चरणों में शरणागत होकर के उनको उपासना करते हैं, शिव जी उनके परम मंगल कामना करते हुए उनको भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अधिकारी बना देंगे। ब्रह्मा जी भी इस प्रकार, कोई बात नहीं, अपने अपने गुणों के अनुसार करते हैं, करो, लेकिन निष्कपटता से करोगे तो उसी क्रम में तुम ना निर्गुणता को प्राप्त करके निर्गुण भक्ति प्राप्त करने का सुयोग प्राप्त करोगे। तो वेद व्यास जी ने इतना महान कार्य किया, कल्याणकारी तो है ही, तो इतना महान कल्याणकारी कार्य करने पर भी व्यासदेव जी का हृदय संतोष नहीं मिला। उन्होंने खिन्न मन से अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी उनके गुरु श्री नारद मुनि वहां पर पहुंचते हैं और अपने शिष्य व्यासदेव को देख करके नारद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि आपने इतना महान कार्य संपन्न किया है, आपने ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से विचार करके समझ लिया है, तो फिर ऐसे अकृतार्थ के मापी आप खिन्न मन से किस विषय में शोक कर रहे हो? किस विषय को चिंता करके तुम इतना दुखी हो? व्यासदेव जी कहते हैं, गुरुदेव आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा सो तो ठीक है, मैंने वो सब कार्य किया, वेद का विभाजन किया, लोगों के कल्याण के लिए ये सब कार्य मैंने किया, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा मन संतुष्ट क्यों नहीं है? मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा हूं। इसलिए हे गुरुदेव, आप तो सब रहस्य को जानने वाले हो, गोपन से गोपन रहस्य भी क्यों ना हो, आप उसको जानने वाले हो। इसलिए कृपा करके आप मुझे बतला दीजिए कि मेरा मन मैं इतना खिन्नता कहाँ से आया, इतना शोकाकुल हृदय मेरा क्यों है? तो नारद जी कहते हैं, व्यासदेव जी आपने परम भगवान श्री कृष्ण की परम पवित्र कथाओं का, उनके लोक मंगलकारी लीलाओं का, उनकी महिमा का स्पष्ट रूप से कहीं भी वर्णन नहीं किया है। तो भगवत लीला के कीर्तन के बगैर आपने केवल धर्म अनुशीलन करने के लिए लोगों को प्रवृत्त कराया।
धर्म अर्थ काम मोक्ष में प्रवृत्त कराया लोगों को, भगवान के भक्ति करने के लिए, भगवान के सेवा करने के लिए, उनके लीला कथाओं को श्रवण करने के लिए आपने वर्णन नहीं किया। तो केवल धर्म का या ज्ञान का अनुशीलन कराने से भगवान तो प्रसन्न नहीं होते हैं। ठीक है, आपने वेदों में वेद विहित कर्मों का, वेद विहित ज्ञानों का, वेद विहित यज्ञों का, वेद विहित यज्ञ अनुष्ठानों का विचार आपने स्थापन किया, लेकिन जब तक भगवान के मधुरमय नाम रूप गुण लीला परिकर धाम वैशिष्ट के बारे में जीव श्रवण नहीं करता, तब तक उसका वास्तविक मंगल नहीं होता। इसलिए केवल कर्म ज्ञान धर्म के अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ऐसे धर्म और ज्ञान भक्ति के बिना हमेशा असंपूर्ण रहता है। वे कर्मी, वे ज्ञानी, वे तपस्वी कितने भी उच्च कोटि की स्थिति पर पहुंच जाए, लेकिन भक्ति से युक्त नहीं है तो वो असंपूर्ण ही है, संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। आपने तो धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को ही प्रधान पुरुषार्थ के रूप में वर्णन किया, और एक एक चीज को आपने अच्छी तरह से वर्णन किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बड़े बारीकी से वर्णन किया। वैसी बारीकी से, वैसी निर्दिष्ट करके आपने भगवान के यशस्वी कथाओं का तो वर्णन कहीं भी नहीं किया है। इसलिए ज्ञान चाहे मुक्ति प्रदाता क्यों ना हो, वही वासना शून्य ज्ञान चाहे मुक्ति प्रदाता क्यों ना हो, अगर वही ज्ञान भक्ति से रहित है तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती है। तो फिर वे किस प्रकार से मंगलकर हो सकता है, वे किस प्रकार से कल्याणप्रद हो सकता है? ज्ञान की बात तो छोड़ दो, वही काम्य कर्म, काम्य कर्म ये तो हमेशा अमंगल रूप ही है, साधन अवस्था में भी और सिद्ध अवस्था में भी। तो जो काम्य कर्म हमेशा अमंगल रूप रहता है वो किसे शोभा दे सकता है? जब ज्ञान ही शोभा नहीं दिया तो कर्म कैसे शोभा दे सकता है? इसी से तो संसारी लोग क्या करेंगे, स्वाभाविक रूप से विषयों में लिप्त रहेंगे। तो धर्म के नाम पे आपने ये लोगों को निंदित कर्म करने के लिए, निंदित सकाम कर्म करने के लिए आपने एक प्रकार से लाइसेंस दे दिया, आज्ञा प्रदान कर दिया। वहां तो पशु हिंसा के विषय में भी वर्णन है, नशा के बारे में भी वर्णन है। तो एक प्रकार से आपने उन लोगों को छूट दिया। उन लोगों का तो जो संसारी लोग होता है उनके स्वाभाविक रूप से इन सारी वस्तुओं के प्रति, इन सारी धर्मों के प्रति उनका रुचि रहता है। वे लोग क्या करेंगे? आपने काम धर्म के नाम से, धर्म के नाम से आपने जो पुरुषार्थ के रूप में आपने वर्णन किया है, तो आपने विशेष रूप से धर्म के रूप में तो वर्णन किया कि चातुर्होत्र यज्ञ में इन इन पशु बलियों का विधान है, वर्णन कर दिया आपने। लेकिन उसके निषेध के बारे में आपने वर्णन किया है, लेकिन लोग निषेध को नहीं मानेंगे। श्रुति में जहां पर नियम बताया है उस नियम को पहले देखेंगे, बाद में उसी नियम को खंडन करके उसी श्रुति में दूसरे जगह पे उसको निषेध किया है। लोग इसलिए उस निषेध को नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है उन वस्तुओं के द्वारा भोग करने का। इसलिए
व्यासदेव जी, इस प्रकार निषिद्ध कर्मों को कर करके लोग अधिक से अधिक पापों के भागी बनेंगे। इसलिए आप तो दृढ़ व्रत है, आप सत्य प्रतिज्ञ है, इसलिए आप समाधि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करो। भक्ति के द्वारा विशुद्ध मन में भगवान की लीला कथा स्वतः स्फूर्ति प्राप्ति होती है। इसलिए समस्त जीवों के कल्याण के लिए, सबके मंगल के लिए आपने भगवान की उस मधुर लीलाओं का वर्णन कीजिए। और उन भगवान के मधुर लीलाओं को सुन करके सब भगवत परायण हो जाएं। विद्वानों का ऐसा मत है कि समस्त तपस्या, समस्त वेद अध्ययन, समस्त यज्ञ का अनुष्ठान, स्वाध्याय हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे दान हो, ये सब उत्तम कर्मों का प्रयोजनीयता केवल एकमात्र उत्तम 16 श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मति लग जाए, उनके लीलाओं में हमारा, उनके गुणों में हमारा मन लग जाए। इसलिए जिन तपस्या से, जिस वेदाध्ययन से, जिस अज्ञानुष्ठान से, जिस स्वाध्याय से, जिस दान व्रत तपस्या से भगवान प्रसन्न नहीं है, वो सब निष्फल है। निष्फलताम व्रजेत, वो सब निष्फल हो जाता है। इसलिए कुछ भी करो, धर्म का अनुष्ठान में कुछ भी करो, उद्देश्य एक लेके चलो कि कृष्णे मतिरस्तु, श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मति हो जाए, प्रीति हो जाए। तो इस प्रकार व्यासदेव जी ने अपने गुरुदेव नारद जी के मुख से अपने असंतोष का कारण को जान करके उन्होंने समाधिस्थ हो गए और समाधि में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मधुर से मधुर लीलाओं का दर्शन किया और श्रीमद् भागवत, जो कि परमहंसों की संगीता है, उसमें उन्होंने उसका विशेष रूप से वर्णन किया है। इसलिए श्रुताम श्रुताम नित्यम, गियताम गियताम मुदा, चिंत्यताम चिंतताम भक्त्या, श्री कृष्ण चरितामृतम। नित्य निरंतर वही श्री कृष्ण चरित्र से परिपूर्ण परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत का श्रवण करके, कीर्तन करके, मनन करके, अध्ययन करके श्री कृष्ण प्रेम में निष्कपट साधक आप्लावित होता है। उसको श्री कृष्ण के प्रेम में ही भक्ति प्राप्त हो जाती है। और जिस भक्ति को प्राप्त करके शोक मोह भयापहा, शोक मोह भय सब हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। इसलिए व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवत को क्या कहा कि समस्त वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। समस्त वेद इतिहास पुराण ये सबका निचोड़ है, सबका परिपक्व फल है। इसलिए हमने सुना कि व्यासदेव जी ने अन्य अन्य पुराणों में शिव जी को, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को उन पुराणों के अनुसार उनको उसी के स्थित गुणों में स्थित लोगों के लिए परम आराध्य के रूप में वर्णन किया है। अब श्रीमद् भागवत में उन्होंने क्या दिखलाते हैं? पहले तो उन 18 पुराण, 6 सात्विक, 6 राजसिक और 6 तामसिक पुराणों में उन्होंने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को और शिव जी को तीनों पुराणों के परम आराध्यतम के, तीनों गुणों के आराध्य देव के रूप में स्थापना किया। लेकिन अब श्रीमद् भागवत में
क्या वर्णन करते हैं कि भगवान के जितने भी गुणावतार है, सत्यावेश अवतार है, पुरुषावतार है, उसके संबंध में उन्होंने वर्णन तो करते ही है, और उन सभी को भगवान श्री कृष्ण के अंश के रूप में, अंश के अंश कला के रूप में वर्णन किया है। किन सभी को? जितना भी उनके गुणावतार है, आवेशावतार है, सत्यावेश अवतार है, पुरुषावतार है, उन अवतारों में जितने अनंत अवतार हुए हैं वे सब के सब क्या हैं? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र परमेश्वर है और बाकी सब के सब उनके अंश है, अंश के अंश कलाएं हैं। इसलिए श्री कृष्ण के अंशावतार सदाशिव जी है, और ये सदाशिव जी के अंशावतार है कैलाश निवासी शिव जी। श्री कृष्ण के अंशावतार है सदाशिव जी, और सदाशिव जी के अंश के अवतार है कैलाश में निवास करने वाले शिव जी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के उन ऐश्वर्यपूर्ण लीलाओं से ये मालूम होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही शिव जी के परम आराध्य देव है। सदा सदा शिव जी कैलाश में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के भजन में प्रवृत्त रहते हैं। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के आदर करते हैं, सम्मान करते, आराधना करते हैं। वे शिव जी का लोक कहाँ है? आप लोगों ने बिरजा का नाम सुना होगा, बिरजा नदी। गोलोक से पहले नहीं, ये जो भौतिक जगत है ये 8 आवरणों से युक्त है। तो इस भौतिक जगत के ऊपर, ठीक ऊपर बिरजा नदी है, अर्थात जो अप्राकृत जगत है और ये प्राकृत जगत, ये दोनों को अलग करती है, अर्थात ये बॉर्डर है। सबसे पहले स्टॉप हुई है गलत सकता है तो ऐसे ही बताया, ये पहला, ये बॉर्डर है। ब्रह्म के बाद फिर ना, ये बिरजा के बाद फिर मुक्ति लोक प्रारंभ होती है। मुक्ति लोक के बाद शिव लोक आता है, ऐसा। इसलिए वहां शिव जी, वो जो शिव लोक है, मुक्ति लोक के बाद जो शिव लोक है, उस शिव लोक में शिव जी सदाशिव के नाम से विराजमान रहते हैं। वहां शिव जी सदाशिव के नाम से जाने जाते हैं और वे भगवान विष्णु के प्रकाश है। ब्रह्म संहिता में इस शिव जी के तत्व के बारे में एक श्लोक है ना, कि यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते ततः न पृथगस्ति हेतु हो। जैसे दूध तो दही का रूप धारण कर लेता है, लेकिन दही को आप दोबारा दूध नहीं बना सकते हो। दूध में कुछ खटाई डालने से क्या होता है, वो दही में परिवर्तित हो जाता है। बोलते उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का कुछ कार्य को संपन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के इच्छा से ही ये शंभु जी शिव रूप धारण करते हैं। दही का उदाहरण इसलिए है कि कारण और कार्य को स्पष्ट करने के लिए वहां दही का उदाहरण दिया गया है। कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण, दूत। कार्य कौन है? शिव जी। उनकी इच्छा से यहां तो खटाई डाल के दही परिवर्तित हो जाता है, लेकिन वहां भगवद इच्छा रूप खटाई के द्वारा ये सारी अवतारें
उनके कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वे परम सत्य है, उनका कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, संभव ही नहीं है। उनका जो स्वाभाविक रूप है उसमें विकृति कैसे हो सकता है? सोच भी नहीं सकता कि भगवान भी कभी बूढ़े होते हैं, हैं? नहीं, उसमें कोई विकृति होती ही नहीं है। जैसे चिंतामणि जिसके पास है, उसने अपनी इच्छा से प्रत्येक वस्तु को बना सकता है, जो चाहे वो बना सकता है। चिंता जो होगा वही बना सकता है। लेकिन उसका जो मूल रूप है चिंतामणि का, उसका जो मूल स्वभाव है, वो कितने भी चिंतन के द्वारा उस चिंतामणि का मालिक अपने इच्छाओं को पूर्ति करे, लेकिन चिंतामणि का कोई भी स्वभाव में, उसके मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उस चिंतामणि को हाथ में लेकर के सबको चिंतामणि बना देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्वर्षमणि सबको सुवर्ण बना सकता है, लेकिन वे सुवर्ण स्वर्षमणि कभी नहीं बन सकता है। इसलिए भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण तो वे स्वयं ही भगवान है और शिव जी उनके प्रकाश है। भगवान इस धराधाम पर क्यों अवतरित होते हैं? अनेक प्रकार के लीला करने के लिए, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य का प्रकाश करने के लिए, और भगवान के उन लीलाओं को, उनके ऐश्वर्यों को चिंतन करके, श्रवण करके इस समस्त जगत का मंगल हो। तो समस्त जीवों के कल्याण के उद्देश्य से भगवान इस धराधाम में प्रकट होकर के करोमि नाना विध क्रियाम मद भक्त विनोदार्थम, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं। तो शिव जी क्या करते हैं? भगवान के उस लीला में सहयोग करते हैं, क्योंकि शिव जी भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्त है। इसलिए भगवान के मन में जो भी इच्छा होता वो शिव जी उसको पूरा करते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वो शिव जी ही करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन देवताओं को किसके पास भेजते हैं? कि शिव जी के पास जाओ। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर के कहते हैं, स्तुति करते हैं कि हे महादेव, इस कालकूट विष से अगर आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं बचेगा, इसलिए आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आप ही हमें बचा सकते हो। तो भगवान शिव ने क्या किया? इसको मेरे प्रभु की इच्छा समझ करके उस विष को अपने कंठ में रख लिया, मुख में रख लिया। उस विष को उन्होंने पेट में इसलिए नहीं जाने दिया कि भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय में हमेशा विराजमान है, इस विष से उनको कुछ असुविधा भी होगी। ये भक्त का भाव है। जिन्होंने कालिया जैसा विषधर